इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक में ऑलरेडी 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री में 25 टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से इतना मान लो 90% क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। और इन 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन करने के साथ साथ अगर तुमने वो 350 फिजिकल केमिस्ट्री की जो मैंने PDF दी थी 350 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर तुमने उसको कर लिया, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे 15 के 15 या 16 के 16 सारे के सारे यहाँ से बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, और फिजिकल केमिस्ट्री में वो 25 टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन यही से आते हैं, सबको पता ही है, ठीक है। अब देखो, अगले वीडियो में चलने से पहले फिर से टारगेट देता हूँ 600 लाइक 300 कमेंट। अगर 600 लाइक और 300 कमेंट हो गए, ठीक, तो 85% जो सिलेबस है तुम्हारा फिजिक्स का, 85% जो सिलेबस तुम्हारे फिजिक्स का, उसको 30 घंटे में करवाने की वीडियो में डालूंगा कि 30 घंटे में उसको कैसे कर लोगे। और करना कैसे है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के भी मार्क्ड PDF में दे दूंगा तुमको, कि अगर मान लो किसी टॉपिक में मैंने क्वेश्चन 25 से 30 कराए हैं तो उनमें से 5 से 10 क्वेश्चन मैं मार्क करके तुम्हें दे दूंगा और बता दूंगा कि इस टॉपिक से ये 5 से 10 क्वेश्चन कर लेना, बाकी तुम्हारा सारा हो जाएगा, वो कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो कब आएगी, जब 600 लाइक और 300 कमेंट हो जाएंगे इस वीडियो पे, तब। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जब तुम जैसे फिजिकल और केमिस्ट्री और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को जब तीनों मिला दोगे तुम्हारे 85 टॉपिक बनेंगे, जहाँ से मैंने बोला 140 प्लस नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आ जाओ चैप्टर नंबर पहला, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में तुमको मोल्स पढ़ना है, नंबर मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम 122.4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक, पहली चीज़। दूसरा टॉपिक स्टोइकोमेट्री तुमको पढ़ना है, स्टोइकोमेट्री पढ़ लेना। तीसरा टॉपिक LR लिमिटिंग एजेंट पढ़ लेना, कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, कौन सा बचेगा, कितना यूज़ होगा, ये तुमको 3 टॉपिक मस्ट है मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के जाना। दूसरा हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको बोहर मॉडल पढ़ना ही पढ़ना। बोहर मॉडल में क्या क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये सब तुम बोहर मॉडल में पढ़ोगे। उसके बाद क्वांटम नंबर आता है। क्वांटम नंबर में तुम्हारा क्या क्या आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको अच्छे से देख लेना, कौन सा क्वांटम नंबर क्या बताता है ये देख लेना, ठीक। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फार्मूला है उसको पढ़ लेना, और उसका जो थियरी है वो पढ़ लेना। मतलब तुमको 3 टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना ही करना है, ठीक। अगला हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, स्पॉन्टेनिटी पढ़नी है। स्पॉन्टेनिटी का एक ग्राफ बना होगा, कब हाई होगा, कब लो होगा, कब लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, कब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, वो तुमको करना मस्ट है। और लास्ट में थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इतने अच्छे तरीके से अवतार स्टेज में कराया हूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ ले तो केवल जोड़ घटाना जानता होगा तभी पूरी की पूरी थर्मोमेट्री कर ले जाएगा। क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी और थर्मोमेट्री करना है। जैसे हमारा टारगेट था कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर। अगर किसी ने ये पूरी कर ली है तो 350 जो क्वेश्चन की PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो कर लो, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन तुमसे गलती हुए, जो तुमने मार्क किया वो कर लेना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो बस ये जो 25 टॉपिक बता रहा हूँ उसको करने के बाद 350 क्वेश्चन की जो सीट दिया उसको कर लेना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, ठीक, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट 1 शॉट में देखो 3 घंटे में पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2:50 में, थर्मोडायनेमिक्स जैसा बड़ा चैप्टर 4 घंटे में सब कंप्लीट। ऐसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में सब कंप्लीट करा दिया हूँ। इसका PDF कहाँ पे है, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट और शेयर कर दो, तब आगे बढ़ता हूँ, आगे वाले चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। चलो ये तो फिजिक्स और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का आ गया, ठीक। आ गया हो, अगला चैप्टर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलो केमिकल इक्विलिब्रियम मिला के 2 से 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स है, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ो, जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब रेसिप्रोकल होगा, कैसे उसको निकालेंगे। दूसरा टॉपिक
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे, ठीक है, इन सब पे कैसे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है वो पढ़ो, ठीक। इंडो है, एक्सो है। उसका तीसरा पढ़ना है तुमको कॉन्जुगेट, ये आयनिक स्टार्ट हो गया, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट पढ़ना है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, चारों कॉम्बिनेशन पढ़ना। सॉल्बिलिटी मस्ट पढ़ना, सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में बफर सोल्यूशन, लास्ट में क्या, बफर सोल्यूशन पढ़ना है। टोटल कितने टॉपिक हुए, 6 टॉपिक। तो ये 6 टॉपिक तुमको इक्विलिब्रियम से करना है। अगला हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में तुमको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज में भी हाल में ही पढ़ाया हूँ ये चीज़, ठीक। उसका सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तुमको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये होता है कि मोलैलिटी कितनी होगी, मोल्स कितना होगा, मोलैलिटी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये चीज़ें तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म में आती है। तो पहले सारे फॉर्मूले एक 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन यही से आ जाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि आई से जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब किस में आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिटेल, इसको पढ़ लेना, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस 2 टॉपिक पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। डिटेल में पढ़ना। नस्ट इक्वेशन में क्या क्या आता है, सेल हो, हाइड्रोजन सेल हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल हो, वो सारी चीज़ें कैसे निकालोगे नस्ट इक्वेशन से, इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से कर लेना, ठीक। अगला चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर, नॉट बट लीस्ट लास्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में तुमको 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। दूसरा टॉपिक क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा टॉपिक क्या है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तुमको 3 टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम्पल कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ देना हल्का सा, ठीक है। ये तुमको टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये टोटल मैंने तुमको 25 टॉपिक बता दिए, जहाँ से 90 से 95% क्वेश्चन पेपर तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। और 600 लाइक 300 कमेंट होंगे तो 85% सिलेबस इन 30 और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF हम लोग हाईलाइट करके दे देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।